कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्ते, प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिलांचल न्यूज। मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। अभी हमारे समक्ष जो शख्सियत है, बहुत छोटे से गांव, पुपरी प्रखंड के एक छोटे से गांव परसौनी से निकलकर, और वो भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर टूटी फूटी पुरानी साइकिल से चलने वाला लड़का आज 7 सीटर कार पर चढ़ता है। और इन्होंने जिंदगी के सफर को कैसे आगे बढ़ाया और इस मुकाम तक पहुंचे, बात करते हैं उमेश महतो से। उमेश महतो जी, सर्वप्रथम आपका स्वागत है हमारे मिथिलांचल न्यूज में। सबसे पहले तो आपका मिथिलांचल न्यूज के दर्शक को कोटि कोटि प्रणाम और आपको भी दिल से धन्यवाद। आपने का जो सवाल था, आपका जो पहला सवाल था कि गांव के छोटे से गांव के, ये सच है कि वो बहुत ही, मेरा गांव का रास्ता आप देख चुके हैं, बहुत टेढ़ा मेरा रास्ता है और काफी ये हर दिन हम तो 365 दिन इस रोड से गुजरते हैं, तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और हम अभी वर्तमान में एसबीआई लाइफ में काम कर रहे हैं एज ए एडवाइजर। एसबीआई लाइफ की शुरुआत आपने कब से और कैसे शुरुआत की, थोड़ा सा सारांश बता दीजिए। 2011 में एसबीआई लाइफ अक्टूबर में हम शुरुआत किए थे। शुरुआत करने के पीछे की कहानी ये है कि हम गए थे एक जगह बैंक में लोन लेने के लिए, तो वहाँ एक पदाधिकारी से मुलाकात हुआ था और वो पदाधिकारी पूछे थे हमसे कितना पढ़े लिखे हैं। उस समय 10 क्लास के लोग भी इसमें एज एडवाइजर वर्क कर सकते थे, तो उस समय हमें स्टार्ट तो कर दिए हम, लेकिन उनका एक था प्रेरणा कि आप अपना स्टडी को जारी रखें, स्टडी मत रोके, चूंकि आप अच्छा कर सकते हैं, आपका स्किल मुझे अच्छा लग रहा है कि आप अच्छा करेंगे आगे चल के। और उनके आशीर्वाद से आज एक अच्छे मुकाम पे हैं और अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। 2011 से मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, 15 साल होने को है मेरे इस काम को। एक छोटे से गांव से निकलकर महानगरों की चकाचौंध तक पहुंचने वाला शख्सियत है उमेश महतो। जी हां, आपने सही सुना। मात्र 10 क्लास तक की शिक्षा ग्रहण कर पंजाब के लुधियाना में कपड़े की सिलाई का काम तक किया है उमेश महतो ने, लेकिन किस्मत में हो कुछ और तो पहुंचा ही देता है अपनी मंजिल तक। ऐसा ही हुआ उमेश महतो के साथ। उमेश जी, थोड़ा सा बताइए कि लुधियाना में आप क्या करते थे और कैसे, कुछ जीवनी का थोड़ा सा सारांश। लुधियाना में हम जब घर से गए थे तो वहां जाके सिलाई का काम सीखे थे और सिलाई का काम हम 2-3 वर्ष तक किए भी, लेकिन एक टाइम पे जाके लगा कि अगर हम सिलाई करते रह गए तो फिर मेरे जीवन का क्या। इंसान जन्म लेता है, मर जाता है, लेकिन पता ही नहीं चलता कि इंसान जन्म क्यों लिया, मर क्यों गया। तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है अगर आपका खुद का एक आइडेंटिटी नहीं है तो वहां से हमने कम बैक करना का प्रयास किया था, लेकिन कहते ना किस्मत को जो मंजूर है वही होता है। मेरे दादाजी का देहांत होने के उपरांत मुझे घर आना पड़ा और घर की माली हालात के कारण मुझे बैंक से लोन लेने का नौबत आ गया। और उसी दौरान वहाँ कुछ लोगों से मिलके, जो जिनके गाइडलाइन में हम चल के आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, उनको भी दिल से धन्यवाद कि उन्होंने मेरा मार्गदर्शन सही लोगों से। कहते हैं कि अगर आपकी मुलाकात अगर एक अच्छे लोगों से होती है तो नो डाउट आपको अच्छी जगह पे पहुंचा ही देता है। तो ये मेरे जीवन का ये है। दुनिया का सबसे टफ काम मेरे नजर में इंश्योरेंस वाला काम है कि किसी के पत्नी के बगल में बैठकर पति की मृत्यु के बारे में बताना और उसके फायदे गिनवाना। मजाक के लहजे में भी कह सकता हूं मैं आपको। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे अच्छी चीज क्या है कि जो लाइफ इंश्योरेंस है वो सिर्फ मर जाने का नाम नहीं है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो लाइफ इंश्योरेंस इसलिए जरूरी है कि अगर मेरे साथ कुछ होता है तो हमारी फैमिली किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, हमारी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिले, इसके लिए इंश्योरेंस जरूरी है। और साथ में हम लोग इंश्योरेंस से नहीं, इन्वेस्टमेंट प्लान भी देते हैं कि उनको 5 साल के बाद जरूरत पड़े, 7 साल के बाद जरूरत पड़े। तो हम लोग आज के डेट में मार्केट प्लान भी हैं जो म्यूचुअल फंड के नाम से आप जानते हैं। मार्केट में बहुत सारा ऐसा फंड है जो एक अच्छा ग्रोथ दिया है। तो हम हमेशा कहते हैं कि नीड बेसिस पॉलिसी लोगों को लेनी चाहिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पैसे इन्वेस्ट करनी चाहिए ताकि उन्हें आने वाले टाइम में अलग अलग टाइम पे अलग अलग जरूरतों को पूरा कर सकता है। सबसे टफ काम है मेरे नजर में दूसरे के जेब से पैसा निकालने वाला बात ही होता था। इसी को आपने क्यों चूज किया? कहते हैं कि शायद ऊपर वाला ने मुझे इसीलिए चुना था
क्योंकि मुझे सबसे मुश्किल काम करने में आनंद आता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जहां हर कोई नहीं कर सकता उस काम को करने में मजा आता है। मतलब लीक से हटकर। बिल्कुल, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि भीड़ की कोई सूरत नहीं होती। अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो उस बाकी लोगों से हट के आपको काम करना पड़ेगा। दोस्तों, अभी जिस शख्सियत को आप हमारे साथ इंटरव्यू में देख पा रहे हैं, ये SBI लाइफ में जो भी हो, जहां भी हैं, भगवान करे और ऊंचाई पर पहुंचे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भोजपुरी फिल्म के अभिनेता के रूप में भी अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर चुके हैं और इनकी फिल्म मोहब्बत मीठ लागेला अपने जमाने की सुपर डुपर हिट फिल्म रही है। थैंक यू। सिनेमा से दूर हम जरूर हो गए थे, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम अभी भोजपुरी सिनेमा अभी फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि एक्सीडेंट के कारण हमारा काफी सिनेमा से लगाव से दूर हो गया था। चूंकि मेरे सीना का हड्डी टूट गया था, तो डॉक्टर के कहने पे मैं 7-8 साल के लिए ब्रेक ले लिया था। लेकिन अब मैं वापसी कर रहा हूँ और आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा अपने। हमारी शुभकामना भी आपके साथ रहे, क्योंकि आप तो हमारे मित्र भी हैं, सहपाठी भी रह चुके हैं। और हम माता रानी से कामना करेंगे, महादेव से कामना करेंगे कि आप आज जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में नामी गिरामी जो अभिनेता हैं, उसको ही पीछे छोड़ते हुए आप उसकी शिखर तक पहुंचे। धन्यवाद। आपका ये प्रोत्साहन हमें काफी आगे बढ़ाएगा। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद ऐसे ही हमें मिलता रहे। आज हम जो कुछ भी है वो सब आप लोगों की वजह से है। दर्शकों, इनके एक रूम में इनको जितना भी मेडल वगैरह जितना भी मिला हुआ है वो देख सकते हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि थोड़ा सा उधर भी जाए। एक रूम में इनका नहीं आ सका तो दूसरे रूम में भी रखा हुआ है, जो हम अगली बार जब इंटरव्यू करने आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। और आज का इंटरव्यू का मेन खास बात यह है कि अगले संडे को इंदौर में होने वाले भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो मुकाबला होने जा रहा है, उसके लिए SBI ने उमेश जी को चुना है एज ए चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि के तौर पर। और मैन ऑफ द मैच इन्हीं के हाथों से प्रदान किया जाएगा। ये कम खुशी की बात नहीं है, हम लोगों के लिए भी गर्व की बात है। मेरे लिए भी खुशी की बात है जब मुझे इस बात का पता चला कि अभी अगले जो मैच है 18 जनवरी को, उसमें आपको नॉमिनेट किया गया है। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था और मैं गर्व से फूले नहीं समा रहा था, क्योंकि मेरे लिए ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है। मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस इंटरनेशनल मैच में जाके मैं क्रिकेटर को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दूंगा। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने SBI लाइफ को और BCCI बोर्ड को। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे उमेश जी? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई जिस भी फील्ड में है वो अपनी फील्ड में मेहनत करे, ईमानदारी से काम करे और हर फील्ड में अपनी एक सफलता है। क्योंकि कहते हैं कि हारा वही जो लड़ा नहीं। तो बिना किए ही जय जयकार नहीं होता है, आपको उसके लिए काम करना पड़ता है। पूरे शिद्दत के साथ, पूरे मेहनत के साथ आपको करना पड़ता है और आपको एक दिन सफलता मिलता है। तो आप अपने मेहनत से अपने काम को करते रहिए। दोस्तों, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बहुत ही प्राचीन कविता भी है, हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई कविता है। उसकी पंक्तियों को हम सुनाते हुए लेते हैं आप लोगों से विदा। हमारा वीडियो और उमेश महतो का इंटरव्यू आपको कैसा लगा? सलाह सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे दबा के शेयर कीजिएगा। लेते हैं आप लोगों से विदा। नमस्कार।